Dear students, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 8 का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सबको पता है कि हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले हम एक चैप्टर पढ़े थे, इसका नाम था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक पूरी तरह से हम फिनिश कर चुके थे और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट यहाँ भी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग शुरू किए मेटल्स और नॉन मेटल्स, इंट्रोडक्शन दिए पहले एलिमेंट्स का, फिर क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आपने समझा कि मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, क्लियर हो गई बात। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, ठीक है। अब एक टॉपिक हमारा बच गया है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्योंकि हमारे पास 117 एलिमेंट्स हैं, इनमें से ज़्यादातर मेटल्स हैं, तो मेटल्स के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, है ना। तो हम लोग सारे एलिमेंट्स के नहीं पढ़ेंगे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स के, कुछ कॉमन मेटल्स के और कुछ कॉमन नॉन मेटल्स के यूजेज इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको और भी सोर्सेज मिल सकता है, बहुत सारे सोर्सेज होंगे जहाँ से आप ये सारे यूजेज नोट कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ सोर्स है, कुछ बुक्स है, इसके सहारे हम सारे नॉलेज आपको देंगे, सारा इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ तो ऐसे कॉमन यूजेज हैं जो आप देखते हैं, कुछ यूजेस आप नहीं जानते होंगे जो हम इस क्लास में डील करेंगे। क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स, क्योंकि हम पहले मेटल्स ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले हम लोग शुरू करेंगे आज यूजेस ऑफ मेटल्स। तो आप भी कॉपी खोल लीजिए, बस लिखना शुरू कीजिए और सुनना शुरू कीजिए। यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के यूजेस क्या क्या हैं। अब मैं जब बोलूँगा कि मेटल्स के यूजेस क्या हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। आप जानते हैं कि मेटल्स होते हैं हार्ड, आ रही बात समझ में, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं। अब इन सब का मतलब क्या है आपको पता है, मेटल डक्टाइल होते हैं, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का जो यूज़ होता है ये उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसी होंगी वैसा ही उसका यूज़ होगा। क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। जो नए हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पुराने लेक्चर सारे देखें, उसमें मैं बताया हूँ कि मैलिएबल किसे कहते हैं, डक्टाइल किसे कहते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट आप सबको पता है कि जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। और मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है जनरली हार्ड होती है। इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स के यूजेस क्या क्या हैं, इसमें आप बोल सकते हैं कि मेटल्स का इस्तेमाल मशीन्स बनाने के लिए होता है। आप जनरली देखते होंगे जितने सारे मशीन्स होते हैं ये जनरली मेटल्स का बना होता है, या तो आयरन का बना होगा या तो स्टील का बना होगा। स्टील कोई मेटल नहीं है, लेकिन स्टील मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स को एक साथ मिलाया जाता है। एक टर्म आएगा आपका नाम जिसको हम लोग बोलेंगे एलॉय। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एलॉयज़ किसे कहते हैं, इसको हम बाद में डील करेंगे एलॉयज़ किसे कहते हैं। एलॉयज़ आर बेसिकली मिक्सचर। क्या है मिक्सचर, किसका, मेटल्स का मेटल्स के साथ। अब किस तरह के मिक्सचर हैं ये सारी बातें बाद में हम लोग करेंगे। स्टील की चीज़ें आप देखते हैं, इसमें बेसिकली मेटल्स ही होते हैं, डिफरेंट मेटल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो मशीनरी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्रिजेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस ज़्यादा है। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें है, वो हार्ड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किस में होता है, मशीनरी में होता है, मशीन्स के पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो जनरली इसका यूज किस में किया जाता है, मशीनरी में। जनरल यूजेज मेटल्स का मशीनरी में इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स आप समझते हैं, ऐसा मोबाइल जो खुद चलता हो ना, ऐसी बात नहीं है। ऑटोमोबाइल्स जो कार्स हैं, कार है आपके पास, कार की तरह जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका टेम्पो आपके इधर चलता है, थ्री व्हीलर चलता है, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑटोमोबाइल्स हैं। तो ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स बनते हैं ये भी मेटल्स के बनते हैं। प्योर मेटल्स हो या ना हो, लेकिन मेटल्स का प्रोपोर्शन होता है उसमें, ठीक है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल एरोप्लेन बनाने के लिए होता है।
एरोप्लेन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। जाहिर सी बात है, लकड़ी का तो एरोप्लेन बना नहीं सकते हैं आप। ट्रेन बनाने के लिए, ट्रेन आप समझते हैं, सैटेलाइट्स बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे यूजेस आप लिख सकते हैं, मैं कुछ मोटे मोटे जो यूजेस हैं वो लिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल गैजेट्स, ठीक है, ये मोटे मोटे यूजर्स हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही कुछ इस तरह की है, मेटल्स की प्रॉपर्टी ही कुछ इस तरह की है, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल इन चीज़ों में होता है। मशीन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट्स बनाने के लिए, या फिर बहुत तरह के इंडस्ट्रियल गैजेट्स को बनाने के लिए। आ रही बात समझ में? जो हमारे पास जो अभी ट्राइपॉड है, इसमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मेटल्स का बना है, और उसको मेटल्स का बनना ज़रूरी है। आ रही बात समझ में? इसके अलावे मेटल्स का यूज़ किस में होता है? इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में होता है। आपको पता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स ही है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब कौन सा मेटल का यूज़ करते हैं वो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मेटल्स का। इसी तरह से घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, ये भी मेटल्स का बना होता है, क्योंकि हीट तो पास करना होगा ना, और हीट पास करने के लिए आपको मेटल चाहिए। दैट इज वाई ये किसका बना होता है? मेटल्स का बना होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं मेटल्स के, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको आप लिख लें, दीज आर द कॉमन यूजेज ऑफ मेटल्स। हम किसी मेटल को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग मेटल्स के अलग अलग यूजेस कहाँ कहाँ पर है। डिफरेंट मेटल्स को, सारे मेटल्स तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ खास खास मेटल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ यू कॉपी दिस। क्लियर नहीं आ रहा? ओके, हो गई कॉपी। अब हम लोग शुरू करते हैं मेटल्स के यूज। मेटल्स का जो यूज है, जब लोग मेटल्स को जानते भी नहीं थे, लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये मेटल्स हैं या फिर ये एलिमेंट्स हैं, प्योर सब्सटेंस हैं, तब से इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सालों से इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में जब वॉर हुआ करता था तो किससे लोग लड़ते थे? मेटल्स के बने हुए वेपन से। जनरली किसका इस्तेमाल होता था? लोहे का इस्तेमाल होता था। लोहा आपको पता है, इसको हम लोग कहते हैं आयरन, ठीक है। तो हम लोग भी शुरू करेंगे, जिसकी हिस्ट्री सबसे पुरानी है उसी के यूजेस हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक यूज तो हमको पता चल गया कि आयरन का यूज क्या है, वेपन्स बनाने के लिए। अब तो हम वॉर के लिए उस तरह के वेपन्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हमारे पास बहुत ही डेवलप्ड वेपन्स हैं जो बहुत ही डेंजर है, ठीक है। लेकिन उस दौर में आयरन से बने हुए वेपन्स होते थे, जिससे लोगों पर हमला किया जाता था। तो ठीक है, हम लोग आयरन के यूज से शुरू करते हैं। आई होप कि आपने ये सब लिख लिया। सबसे पहला हम लोग आयरन के यूजेस लिखेंगे। आप भी टॉपिक डालिए, यूजेस ऑफ आयरन। तो आयरन एक मेटल है जो बहुत ही हार्ड है। लिखते हैं, आयरन से शुरू करते हैं हम लोग। आयरन का लैटिन नेम है फेरम, आप सबको पता है, इसीलिए इसको सिंबलाइज किया जाता है Fe, ठीक है। अब इसके यूजेस अगर आप देखेंगे, इसका इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है, तो पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल किस में होता था? वेपन्स बनाने के लिए, फॉर मेकिंग। अब ये इस्तेमाल नहीं रहा, अभी भी कुछ चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये वेपन्स नहीं, इसको हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं सब्जियां काटने के लिए। आ रही बात समझ में? या फिर मैक्सिमम मीट वगैरह काटने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। और आयरन के क्या यूजेस हैं, मैं कुछ कॉमन यूजेस आपको बताने जा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल होता है स्टील बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील। अब आपको समझ में आ गया कि स्टील कोई मेटल नहीं है, ये एक एलॉय है, ठीक है। एलॉय क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स
ठीक है, डिफरेंट मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। तो स्टील के भी बहुत सारे वैरायटी है। एक वैरायटी जिसको हम लोग कहते हैं स्टेनलेस स्टील, आपने नाम सुना होगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील ऐसा स्टील जिसपे स्टेन नहीं लगता हो, जंग नहीं लगती है जिसपे, आ रही बात समझ में, उसको हम लोग कहते हैं स्टेनलेस स्टील। इसमें आयरन का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें क्रोमियम होता है, जिंक होता है, फिर कार्बन का भी कुछ प्रोपोर्शन होता है। और क्या क्या यूजेस हैं इसका यूजेस तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हम क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए आप इसको बोल सकते हैं कि रॉड्स बनाने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स में जो रॉड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो रॉड्स बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आयरन का इस्तेमाल हो जाएगा ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। रॉड्स है तो इन रॉड्स का इस्तेमाल किस में हो जाता है, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। आप आयरन के बहुत सारे, स्टील जब बन गया फिर स्टील की बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो आप बात समझ में आ रही है, एक पहले आप चीज़ बना लेंगे, उस सब्सटेंस से फिर आप बहुत सारी चीज़ें बना शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूजेस। समझ में आ रही बात। ये जो है आयरन से रिलेटेड एक ख़ास बात, आप जानते हैं आपका ब्लड जो है ये रेड होता है, ठीक है। रेड क्यों होता है आपको पता है कि ब्लड में क्या होता है भाई, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। समझ में आ रही बात, जो भी स्पेलिंग हो, हेमोग्लोबिन, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अभी आयरन कैसे होता है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन जो है आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। समझ में आ रही बात, इसका मतलब हेमोग्लोबिन एक आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आ रही बात समझ में। तो हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें आयरन होता है, ठीक है। जितने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें मेटल्स होते हैं जनरली, तो ये आयरन भी एक मेटल है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसी आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में रेड कलर देता है। बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि आपके बॉडी के अंदर भी मेटल्स हैं। मैं सिर्फ आयरन बता रहा हूँ, इसके अलावे देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। समझ में आ रही बात, जिसको हम लोग इन मेटल्स की स्टडी या फिर इन एलिमेंट्स की स्टडी जो हमारे बॉडी के अंदर है, इसको पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में एक स्पेसिफिक ब्रांच बना दिया गया है, एंड दैट वेरी ब्रांच इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें एक एक एलिमेंट को डिटेक्ट किया गया है। ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स अब हमारे बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टडी डेवलप हो रही है, साइंस जितना डेवलप हो रहा है, केमिस्ट्री जितना ज़्यादा डेवलप हो रही है, पता चल रहा है कि एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारे बॉडी के अंदर है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर सारे के सारे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स ऑलमोस्ट है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हो गया आयरन की कुछ बातें। इसके अलावा और भी हम यूजेस लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं आप एल्युमिनियम, ठीक है। यूजेस ऑफ एल्युमिनियम, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्युमिनियम। आप सबको पता होगा कि एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है। आई थिंक ये टॉपिक बोरिंग लग सकता है आप लोगों को, बट डोंट फील दिस बोरिंग, ठीक है। मैं अब लिखूंगा नहीं, मैं बस बोलूंगा, यू कैन राइट इट डाउन और यू कैन जस्ट लिसन टू मी, ठीक है। यूजेस ऑफ एल्युमिनियम बहुत ही कॉमन है, इसका सिंबल होता है AL, ठीक है। इसके यूजेस मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हाउस होल्ड आर्टिकल, जो घर पे चीज़ें रखने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, आपको पता होगा, बर्तन समझ रहे हैं आप, ठीक है। वो खाना परोसने के लिए, ठीक है, वो जो बर्तन है जो बनते हैं वो एल्युमिनियम के बनती है। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत होता है और ये रस्ट फ्री होता है। एल्युमिनियम का सरफेस बहुत ही शाइनी होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं हाउस होल्ड मटेरियल के तरह, ठीक है। ओके, इसके अलावे एरोप्लेन्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिस तरह हमने आपको शुरू में बताया कि मेटल्स का इस्तेमाल एरोप्लेन्स बनाने के लिए होता है, इसी तरह उसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है एरोप्लेन्स बनाने के लिए। क्यों? एल्युमिनियम इज लाइट, ये हल्का होता है, बट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेटल्स आर हार्ड स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये हार्ड भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन इसको हवा में उड़ना है, हवा में उड़ने के लिए चीज़ें थोड़ी हल्की होनी पड़ेंगी, एंड एल्युमिनियम इज लाइटर, ये हल्का होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल एरोप्लेन्स बनाने के लिए होता है,
ठीक है, एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ है एल्युमिनियम का वो है एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल हम लोग फूड रैपिंग के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ही, आपको पता है मेटल्स की प्रॉपर्टी कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, तो उसमें से एल्युमिनियम बहुत ही बेस्ट है क्योंकि ये सस्ता भी होता है, चीप भी होता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जो फूड की पैकिंग होती है, हॉट फूड जनरली जो खाना को गर्म रखना है, तो उसकी रैपिंग किससे की जाती है? एल्युमिनियम के फॉयल से। ठीक है, तो एल्युमिनियम फॉयल बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज इट इज़ लाइटर देन अदर मेटल्स, और स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एल्युमिनियम से जुड़ी कुछ बातें आप जान लें कि एल्युमिनियम अर्थ में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल है, मोस्ट एबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ। एल्युमिनियम क्या है? मोस्ट, या आपके जीके की बात हो गई, एबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ। ठीक है, मेटल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो मेटल है वो एल्युमिनियम है। इसके बाद नंबर आता है मेरे ख्याल से सिलिकॉन का। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन ओवरऑल एलिमेंट्स में नंबर 4 पे आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ कॉपर। यूजेस ऑफ कॉपर, कॉपर का सबसे पहला यूज जब आएगा तो वो आ जाए, कॉपर का सिंबल होता है Cu। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम है क्यूप्रोम। ठीक है, चलिए मैंने आपको कह दिया कि अब मैं यूजेस लिखूंगा नहीं, अब आप मेरी बातें सुनेंगे, इसको बाद में नोट कर सकते हैं, यू कैन रिपीट द वीडियो। ठीक है, कॉपर के यूजेस क्या है? सबसे पहली बात, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि सिल्वर और गोल्ड भी बेस्ट है, सबसे अच्छा कंडक्टर है, बट यू कांट यूज इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। बट कॉपर इज चीपर दैन गोल्ड एंड सिल्वर, इसीलिए जब हमारे यूज़ की बात आएगी तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाएगा? कॉपर को कहा जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल किस में होता है? इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा किस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को बनाने के लिए? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में जो चीज़ें बनती हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर्स ही बनती है, और वो किसका बनता है? कॉपर का। इसलिए कॉपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इस मॉडर्न डेज में। इसके बाद और भी हमारे पास हैं एलिमेंट्स जिसके यूजेस पड़े ना पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कम से कम सिल्वर और गोल्ड का तो बता दूं। सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, और एक होता है गोल्ड, इसका सिंबल होता है Au। क्यों होता है? आप सबको पता है, सिल्वर को हम लोग बोलते हैं अर्जेंटम, ओके, और गोल्ड को बोलते हैं हम लोग एरम। ठीक है, इन दोनों का सरफेस बहुत खूबसूरत होता है, बहुत महंगा भी होता है। इसका नाम सुन के ही लड़कियों के चेहरे में चमक आ गई कि सोना चांदी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है डेकोरेशन के लिए। किसको डेकोरेट करने के लिए? खुद को डेकोरेट करने के लिए। लड़के नहीं करते, ऐसा मत समझिए कि आप खुद को डेकोरेट करने लगेंगे, लड़कियां करती है, और इसी को हम लोग कहते हैं ज्वेलरी। ठीक है, अब ज्वेलरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कंगन बनाते हैं आप, झुमका बनाते हैं आप, नथनी बनाते हैं, एंड सो ऑन। देयर आर सो मैनी, क्या इंस्ट्रूमेंट्स कहें आप, कुछ कहें, या फिर सजावट की चीज़ है, श्रृंगार की चीज़ है आप कहें, तो ज्वेलरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग सही है? आई होप कि सही है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर का ये इस्तेमाल हो गया। बाकी बहुत सारी चीटिंग्स भी होते हैं आजकल, सिटी गोल्ड कह के कुछ आता है, तो ये सब फॉल्स चीज़ें हैं। फॉल्स चीज़ें क्यों हैं? इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये गोल्ड के तरह दिखता है लेकिन गोल्ड है नहीं, इसको बनाया जाता है गोल्ड के तरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो गोल्ड के तरह दिखने वाली चीज़ें आप बना सकते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एलॉय। एक नई प्रॉपर्टी दे देते हैं। कुछ प्रॉपर्टी पहले होती है, वो सस्ती चीज़ों में महंगी चीज़ों की प्रॉपर्टी डाल दी है, लेकिन वो महंगी बनती नहीं है, सस्ते में ही मिल जाती है, लेकिन महंगा दिखता है, जिसको आप कहते हैं सिटी गोल्ड। इसी तरह से सिल्वर का भी सिल्वर नहीं होगा, लेकिन वो सिल्वर की तरह दिखेगा। तो कुछ चीज़ें इन्हीं की तरह दिखती हैं, लेकिन वो एक्चुअली होता
नहीं है। तो आपको मेटल्स के यूजेस का आइडिया समझ में आ गया कि क्या क्या यूजेस मेटल्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूजेस आप किताब भी पढ़ सकते हैं, सारे यूजेस मेटल्स के, उससे भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, और मैंने कुछ बातें बोली, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल्स के यूजेस। जब हम लोग नॉन मेटल्स के यूजेस बोलते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली गैस होता है, ज़्यादातर नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, इसीलिए इसका इस्तेमाल जनरली प्रिपरेशन में होता है। अब कैसे कैसे है, एक गैस तो आपको पता है, जिसके बारे में नहीं भी बोलूं तो आपको पता होगा, रेस्पायरेशन। आपके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं रेस्पायरेशन। एंड रेस्पायरेशन के लिए जो इनहेल गैस है, जिसको आप इनहेल करते हैं, दैट वेरी गैस इज व्हाट। आप सोचिए, फिर मैं आता हूँ वहीं पर, टॉपिक पहले लिख लूँ मैं, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के यूजेस, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसके यूजेस हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो नॉन मेटल है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नेचर में एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, इसको हम लोग कहते हैं डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन का मतलब ये डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ऐसे ऑक्सीजन का सिर्फ सिंबल O है। आ रही बात समझ में? लेकिन ये नेचर में जो पाया जाता है वो O2 के फॉर्म में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? रेस्पायरेशन में। आ रही बात समझ में? रेस्पायरेशन। इसके अलावा एक आप पढ़ेंगे चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दैट वेरी चैप्टर। लेकिन उस कंबशन के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, तो कंबशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। आ रही है बात समझ में? रेस्पायरेशन में अब इसका मेडिकल यूज़ भी है और हम लोग जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ये हो गई ऑक्सीजन की बात। इसके अलावा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, आप सबको पता है व्हाट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहला और हल्का एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन को सिंबल तो आप H लिख सकते हैं, लेकिन ये भी नेचर में एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, यानी कि ये भी डाई हाइड्रोजन है। आ रही बात समझ में? गैसियस फॉर्म में ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है, बहुत ही बढ़िया फ्यूल है। आपको पता है फ्यूल का क्या काम है? गाड़ी दौड़ाने के लिए, जिस तरह पेट्रोल गाड़ी दौड़ाती है, कार दौड़ाती है, इन द सेम वे हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कार दौड़ाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इट इज़ वेरी वेरी एक्सटेंसिव, ये बहुत ही महंगा है क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ही लो है। अभी इतना ज़्यादा इसका हाई प्रोडक्शन नहीं है कि आप कार में भी इसका इस्तेमाल कर सके, एक आम जन भी इसका इस्तेमाल कर सके, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको? रॉकेट्स को उड़ाने के लिए। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल एज अ रॉकेट फ्यूल होता है, एज अ रॉकेट फ्यूल। ठीक है, और कुछ केमिकल्स बनाने के लिए, ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल केमिकल्स बनाने के लिए होता है, इसका भी इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये क्लीनिंग एजेंट है। आपके घर में फिनाइल होता है, उस फिनाइल में ये होता है। आपको पता है कि फिनाइल क्या है? फिनाइल एक क्लीनिंग एजेंट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना बहुत ज़रूरी है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? H2 चाहिए। इज दैट क्लियर? इस मैं फिर से क्लियर कर दूं, सिर्फ यही सारे यूजेस नहीं है। यू कैन रीड मोर यूजेस अबाउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन मैं कुछ मोटे मोटे यूजेस जो कॉमन यूजेस हैं दैट आई एम डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन हो गया, एक तो हाइड्रोजन हो गया। अब आते हैं एक और डायटोमिक नॉन मेटल में, जिसको लोग कहते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का यूज़ मैं अगर आपको बताऊंगा तो ये इसको आप देखते तो नहीं है, लेकिन इसके यूज़ को आप अगर समझेंगे, चिप्स तो आप खाते होंगे। तीसरा नॉन मेटल है नाइट्रोजन।
और नाइट्रोजन भी शॉक से N2 के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसको भी आप डाई नाइट्रोजन कह सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गैसियस स्टेट। आ रही बात समझ में? ये नाइट्रोजन जो है एक तरह का इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस का मतलब क्या है? दिस इज नॉट द यूज, मैं इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरह का क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट को आप बोल सकते हैं नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट करता ही नहीं है चीज़ों से जल्दी। आपको पता है कि एयर जो है, एयर में 78% N2 है और 21% O2 है। ये जो है एक नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है। और ये जो है हाईली रिएक्टिव है। अब ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है। ऑक्सीजन चाहता है कि जो भी चीज़ मुझे मिले मैं उससे रिएक्ट कर जाऊं, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी को डाइल्यूट करता है N2। आ रही बात समझ में? तो N2 का एयर में क्या इस्तेमाल है? ये क्या करता है? ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को घटाता है। जाहिर सी बात है, एक आदमी कमजोर है, ठीक है, एक मजबूत आदमी आकर उसको और कमजोर कर देगा, ठीक है। इसका काम क्या है? रिएक्ट करना। इसका काम क्या है? रिएक्ट नहीं करना। तो ये जो रिएक्ट करना चाहेगा, इसकी रिएक्टिविटी को ये क्या कर देगा? घटा देगा। और इस घटाने को हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं कि डाइल्यूट कर देता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? डाइल्यूट्स द रिएक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को डाइल्यूट करता है। यहां आप डाइल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं? डिक्रीजेस या फिर डिक्रीज करता है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब इसका इस्तेमाल अमोनिया आप जानते होंगे, N2 को H2 से मिलाते हैं तो NH3 बनता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर दूं, यहाँ लगा दिया मैंने 2 तो यहाँ लगा दिया मैंने 3, ठीक है। ये भी एक गैस है। ये अमोनिया जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से आगे फर्टिलाइजर्स बनता है। फर्टिलाइजर्स बनता है। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ये आप सब बायोलॉजी में पढ़े होंगे। तो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए अमोनिया का बनना ज़रूरी है, और अमोनिया को बनाने के लिए नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। अरे बस, तो आप बोल सकते हैं कि इसको अमोनिया का इसको आप बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के प्रिपरेशन में N2 का इस्तेमाल होता है, उसी इन द सेम में हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसका, क्योंकि ये बहुत ही नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस है, इसीलिए चिप्स के पैकेट के अंदर इसको फिल किया जाता है ताकि चिप्स रिएक्ट ना करे और एयर टाइट पैक वो एयर टाइट भी रहे ताकि उसको ब्रेक ना किया जा सके, और साथ साथ जो चिप्स हो वो ख़राब भी ना हो। तो इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स, ठीक है। इसके अलावे भी वेरियस यूजेस हैं नाइट्रोजन का। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडस्ट्रियल गैस। सो मैं फिर से बता दूं कि इतने ही सारे यूजेस नहीं हैं, इसके अलावे यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ यूजेस थ्रू आउट द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो पा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि फॉर योर लेवल सच यूजेस, दीज यूजेस आर फेयर इनफ, ठीक है। इसके अलावे मैं और भी कुछ बता दूं नॉन मेटल्स। आपने आयोडीन का नाम सुना होगा, सुना है आयोडीन का नाम? क्या है आयोडीन के यूजेस? हैं? नहीं पता? चलिए, आयोडीन से पहले आते हैं हम लोग एक खूबसूरत चीज़ पे जिसका नाम है डायमंड। और डायमंड है क्या? डायमंड एक्चुअली है कार्बन। आ रही बात समझ में? कार्बन के अलग अलग फॉर्म है। एक फॉर्म है डायमंड, ठीक है, एक फॉर्म है ग्रेफाइट, और दोनों का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? बैटरीज में होता है और पेंसिल। अब पेंसिल का क्या होता है ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आपको सबको पता है। और डायमंड का इस्तेमाल ज्वेलरी के तरह, ज्वेलरी में तो होता ही है, और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है एज अ ग्लास कटर।
अब सोचिए इतनी महंगी चीज़ का इस्तेमाल होता है ग्लास काटने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इतना बड़ा चक्कू बना दिया आप डायमंड का, नहीं। जहाँ से कटता है, जो पार्ट काटता है उस पार्ट में उस पार्ट को डायमंड से बनाना पड़ता है। तो डायमंड का वो सारे यूजेस हो गए, ठीक है। तो कार्बन के यूजेस समझ में आ गए आपको। इसी तरह से सल्फर के यूजेस होते हैं बहुत सारा। सल्फर आपको पता है कि इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं S के फॉर्म में, लेकिन ये नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसका इस्तेमाल किस में होता है? रबर जो है, रबर एक सॉफ्ट चीज़ है, दिस इज़ नॉट हार्ड। आप टायर देखते हैं, टायर बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन उस टायर को हार्ड बनाने के पीछे जो रीज़न है वो कौन सा रीज़न है? सल्फर। ये सल्फर क्या करता है? रबर को वल्केनाइज्ड करता है। तो वल्केनाइज्ड रबर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? सल्फर का इस्तेमाल होता है। और वल्केनाइज्ड रबर बनाने के बीच का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। व्हाट इज वल्केनाइजेशन? हार्डनिंग ऑफ रबर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सल्फर का यूज किस में होता है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अब वल्केनाइजेशन को सिंपली आप क्या समझ सकते हैं? हार्डनिंग, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ नॉन मेटल्स हैं जिसका इस्तेमाल आप पढ़ सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने कहा मैं कुछ ही को डिस्कस करूंगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस को जानें, समझें, और इसके अलावा भी आप मेटल्स के और नॉन मेटल्स के यूजेस को रिसर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं। जानने में कोई बुरी बात नहीं है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पीस आउट। थैंक यू वेरी मच।